इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते केबल ऑपरेटर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर के चंदन नगर थाने की ग्रीन पार्क कॉलोनी में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात 3 बजे एक केबल ऑपरेटर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम फारूक बताया जा रहा है। रात में उसके घर हथियार लेकर पहुंचे एक व्यक्ति ने आवाज देकर फारूक को घर से नीचे बुलाया। फारूक नीचे आया तो यह व्यक्ति उस पर हमला कर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। पुलिस ने इरफान नामक व्यक्ति को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। परिजनों की माने तो मृतक फारूक के बेटे का इरफान से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और वह फारूक के बेटे को मारने गया था, पर फारूक के सामने आ जाने पर उस आरोपी ने फारूक की हत्या कर दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान मारा कुटी कर था नशे में आके और वो बाटा लेके उसके पीछे लपक गया तो घर चले गए। फिर मारा कुटी वगैरह हुई, मारा कुटी करके उसको पहुंचा दिया समझा समझू के। वो फिर गया, वो घर से चाकू छुरी लेके आ गया और इनको पता नहीं था कि इसके हाथ में चाकू है, तो ऊपर से नीचे आए थे इसको समझाने, इतने में चाकू से इन्होंने हमला कर दिया उन पर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में ग्रीन पार्क कॉलोनी है। ग्रीन पार्क कॉलोनी में इरफान और लक्की दो लोगों का झगड़ा हुआ था। इनके जो मित्र है इरफान का, उसकी कोई गाड़ी को रख लिया था उसके किसी दोस्त ने, उस बात को लेके इनका गाली गलौज झगड़ा हुआ था लेट नाइट में। उसके बाद नशे में लेट नाइट होने के कारण फिर ये इरफान जो है आरोपी हमारे आज के हत्या का, इरफान जो है मृतक के घर गया, लक्की के साथ झगड़ा करने गया था। लेकिन जब ये घर पहुंचा तो लक्की के पिताजी जो फारूक शेख है, वो लगभग 50 साल उम्र थी, वो सामने आ गए। तो इसने चाकू चलाया तो उनकी पीठ पे चाकू लगा था, जिससे इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, चाकू बरामद कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इंदौर शहर में फिर एक हत्या की घटना लगातार तीसरे दिन भी सामने आई है, जहां घायल की उपचार के दौरान एमवाय अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी ने नशे में मृतक के साथ जमकर मारपीट की थी, जिसके घर में गहरी चोटें आई थी। मारपीट के कुछ समय के बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेश चौहान का आरोपी बबलू नामक व्यक्ति से एक गमी के प्रोग्राम के दौरान विवाद हो गया था। आरोपी बबलू ने नशे में राजेश के साथ जमकर मारपीट की थी कि गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था। घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा था, जिसकी गंभीर हालत होने के दौरान आज उपचार के दौरान राजेश की मौत हो गई। द्वारकापुरी पुलिस ने मौत के बाद अब आरोपी पर 302 की हत्या की धारा और बढ़ाई है। सर कार्यक्रम में गए थे, नुक्ता का कार्यक्रम था, वहाँ पर वो भी नशे में थे थोड़ा और वो दोनों नशे में थे। तो वहाँ पर जाकर दोनों साथ में खड़े थे, आपसी में कुछ मैटर हुआ सर, तो बबलू तवर ने उठा के खरिंजे पे गिरा दिया और वहीं पे उनके कान में भी लात मारी और छाती वगैरह पे। तो यहाँ पे उनको खरोच आई तो वहाँ पे बेहोश हो गए और ऊपर से सर पैर से सर कुचल दिया तो ब्लड आने लग गया। इंदौर क्राइम ब्रांच और एमआईटी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है, जिनके पास से 135 ग्राम चरस बरामद की गई है। दोनों ही आरोपी जेल से छूटने के बाद चरस तस्करी का काम कर रहे थे। दरअसल ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच लगातार अवैध मादक पदार्थ को लेकर तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए एमआईटी थाना पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चरस की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी अंकित और साजिद से 135 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी मंदसौर से चरस लाकर इंदौर में तस्करी करते थे। पूछताछ में बताया गया कि कुछ दिन पहले ही आरोपी जेल से छूटे थे और फिर चरस तस्करी करने लगे। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं इनके अन्य और साथियों की भी तलाश में पुलिस जुटी है। दोनों ही अपराधियों पर पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। एमआईजी थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और एमआईजी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर 135 ग्राम लगभग चरस पकड़ी गई है। इसमें साजिद और अंकित नाम के 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। पूर्व में भी इनका रिकॉर्ड है और ये हाल में इसमें जेल से भी छूट के आए थे और दोबारा इसी गतिविधि में संलिप्त इनकी पाए गए और इनको पकड़ा गया है। आगे और इनसे पूछताछ जारी है। इंदौर के समीप मंडलेश्वर में ट्रांसफार्मर भकलाए ग्रिड पर खराब होने के कारण 90 mld पानी सप्लाई वाली के पंप बंद किए गए, जिसके कारण शुरू हुई शहर में पानी की किल्लत अब जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। हालांकि जल्द ठीक किए जाने की बात नगर निगम के अधिकारी के द्वारा की जा रही है।
दरअसल नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से आने वाला कचरा पंप की जालियों में फंसने के कारण पंप से पूर्ण क्षमता से पानी प्राप्त हो रहा है। इस कारण टंकियां पूर्ण क्षमता से नहीं भर रही हैं तथा कुछ टंकियां खाली भी रह जा रही हैं। इसी प्रकार दिन में होने वाला सीधा सप्लाई भी कम दबाव से हो रहा है। बड़ौदा से टीम आकर ट्रांसफार्मर का परीक्षण कर रही है। वहीं आगामी 2 से 3 दिनों में सुधार का काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि पंप के बंद होने और लगातार गंदा पानी आने के कारण शहर में जल संकट की स्थिति बन सकती है। वहीं यह जल संकट आगामी कुछ दिनों के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक संप और जल स्तर कम ना हो जाए और उसमें मौजूद पंप की सप्लाई ना हो। बहरहाल बारिश के कारण शुरू हुई समस्या से शहरवासियों को कई दिनों तक 2-4 होना पड़ सकता है। जलूद में जो अपने पंप हाउस है वहाँ पर मेजर मेंटेनेंस का अपना काम एक ड्यू हो गया है, तो वो काम लगातार चल रहा है। कल रात ट्रांसफार्मर में कुछ इश्यूज आए थे, उनको ठीक किया गया है। तो हम लोगों को अपेक्षा है कि आज शाम से या कल शाम तक हम लोग इस स्थिति में होंगे कि भली प्रकार से पंप हाउस का इस्तेमाल होकर पानी पंप कर सकेंगे और पानी की व्यवस्था वापस से सुचारू रूप से चालू हो सकेगी। नर्मदा पाइपलाइन में राजवाड़ा क्षेत्र में जो अपना एबीडी एरिया है वहाँ लगातार वाटर सप्लाई का नए नेटवर्क का काम चल रहा है, जिसमें स्मार्ट सिटी काम कर रही है। तो वहाँ जो पुरानी लाइनें हैं उनको रिप्लेस भी किया जा रहा है, नई लाइनें डाली गई हैं, नया SBR बनाया गया है, नया ओवरहेड टैंक बना है। तो वहाँ अभी काम चल रहा है। वो काम होते होते अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। बाकी जो जनरल मेंटेनेंस है रूटीन का, जिसमें लीकेजेस होते हैं, वो सभी चीजें टीम रेगुलर बेसिस पे करती रहती है। इंदौर में जानवरों को बचाने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयोग किए जाते हैं। वहीं इस बार भी ऐसा ही एक प्रयोग जंगल से मिले तेंदुए को बच्चों के साथ ही किया जा रहा है, जिन्हें स्वस्थ रखने और उनके विकास में मदद पहुंचाने के लिए उन्हें मादा श्वान का दूध पिलाया जा रहा है। हालांकि जू में मौजूद लकी नामक टाइगर की मां के मर जाने के वक्त भी जू प्रबंधन ने ऐसे ही उसकी जान बचाई थी। दरअसल इंदौर के कमला नेहरू जू में 2 नन्हे मेहमान आए हैं। तेंदुए के 2 शावकों की अटखेलियों से जू में रौनक आ गई है। दोनों शावकों को धार के पास ताना गांव से रेस्क्यू किया गया है। दोनों 15 दिन के हैं, जिन्हें 2 माह तक इन्हें नियो केयर यूनिट में ही रखा जाएगा। इसके बाद फॉस्टर केयर में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं इन दोनों ही शावकों को 2 से 3 माह तक दूध ही पिलाया जाएगा। वहीं 3 माह बाद नरम मीट और कीमा खिलाना शुरू किया जाएगा। इस दौरान उन्हें चिड़ियाघर में ही जंगल का माहौल देने के साथ ही शिकार करना सिखाया जाएगा। और अभी जो धार के फॉरेस्ट बाग रेंज से जो 2 शावक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू करके लाए, वो भी बड़े छोटे हैं, करीब 1 हफ्ते के हैं वो भी। तो उनके साथ भी हम लोग यही एक्सपेरिमेंट फिर से दोहरा रहे हैं। अब अच्छी बात उसमें ये है कि जो दोनों शावक हैं इसके अपने लेपर्ड के, उनकी उम्र चूँकि 1 हफ्ते के आसपास थी, इसलिए जो मदर का जो मिल्क इनिशियल स्टेज में जो मिलना था वो शायद उनको मिल चुका था। तो अब कोई से भी बीच जो मिल्किंग स्टेज में है तो वो हम लोगों ने अरेंज की है और उसमें भी लेब्राडोर का सिलेक्शन किया, क्योंकि उसका फुल टेम्परामेंट रहता है, अटैकिंग नेचर नहीं रहता। तो इससे बच्चों को भी कोई हार्म नहीं, कोई नुकसान हो, और जो हमारा बीच है वो भी प्रॉपर वैक्सीनेटेड है, उसके लिए वो भी खतरा नहीं है। और इसके पीछे रीज़न हमारा बस एक यही था कि किसी भी तरह से मिल्क का जो हम लोग सिंथेटिक मिल्क का जो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में रहता है जो हम लोग बच्चों को पिलाते, उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन के चांस बन जाते हैं। और इस स्टेज में अगर कंटेमिनेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ और डायरिया डिसेंट्री अगर हुआ तो संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते बीज की व्यवस्था करी ताकि मदर से सीधे और मिल्क को सक कर सके। उसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि जब बच्चा मदर से को ध्यान में रखते जब मिल्क सक करता है तो उसको स्टिमुलेशन भी मिलते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में स्टिमुलेशन मिलने से उस तरह के हार्मोन भी रिलीज होते हैं, और हार्मोन रिलीज होने से कुछ ऐसे हार्मोन रहते हैं जो ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ भी होती है। 2.5 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार रेलवे प्रबंधन ने एक बार फिर इंदौर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब यह ट्रेन 7 अगस्त से फिर से प्रत्येक रविवार शुरू की जा रही है। इस ट्रेन के दोबारा शुरू होने से उज्जैन से गुजरात की ओर आवागमन करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जब ट्रेनों का संचालन बंद हुआ था, तब से यह इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस बंद थी, जिसे अब यात्रियों की मांग को देखते हुए 7 अगस्त से फिर शुरू किया जाएगा। रविवार को इंदौर से रात 11:30 बजे रवाना होकर बाया देवास यह ट्रेन सोमवार दोपहर 1:55 पर दाहोद होते हुए गांधीधाम पहुंचेगी। वहीं वापसी में प्रति सोमवार गांधीधाम से 6:15 बजे चलकर यह ट्रेन मंगलवार सुबह 7:10 बजे उज्जैन और 8:55 पर इंदौर पहुंचेगी।
कोरोना से पहले बहुत सारी ट्रेनें जो नहीं चल रही थी। अभी क्या है कि एक हमारी बहुत बहु डिमांड की एक ट्रेन थी इंदौर गांधीधाम, उसको हाल में ही मतलब 7 अगस्त से उसको हमने स्टार्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह क्या है कि कुल मिला के यहाँ से तकरीबन 50-55 ट्रेनें इंदौर से गुजरती है। तो एक जो ट्रेन नहीं चल रही थी और इसकी डिमांड भी थी, ये वीकली ट्रेन है इंदौर गांधीधाम जो ट्रेन है उसकी काफ़ी डिमांड है, इसके चलते इस ट्रेन को 7 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है।